तुर्की को भारत से करारा झटका लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की खुलकर मदद करने वाला तुर्की अब बुरी तरह फंस चुका है। भारत ने बड़ा फैसला लिया है। अब देश के सभी एयरपोर्ट से तुर्की की छुट्टी तय मानी जा रही है। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को हथियार दिए बल्कि भारत विरोधी रवैया भी खुलकर अपनाया। अब तुर्की को इसके नतीजे भुगतने होंगे। तो क्या है भारत का एक्शन? क्या वाकई तुर्की पर बैन लग गया है और तुर्की पर इसका क्या होगा असर? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की पर भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया है। ये जानकारी एक आधिकारिक आदेश के जरिए दी गई है। ये कंपनी मुंबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। इसका मतलब है कि हवाई अड्डे पर यात्रियों की मदद करना, सामान का ध्यान रखना और विमानों के संचालन में मदद करना जैसे काम ये कंपनी करती रही है। सेलेबी कंपनी मुंबई एयरपोर्ट पर लगभग 70% ग्राउंड ऑपरेशन संभालती है। इसमें यात्रियों की सेवा, लोड कंट्रोल, फ्लाइट ऑपरेशंस, कार्गो और पोस्टल सर्विस, वेयर हाउस और ब्रिज ऑपरेशंस जैसे काम शामिल हैं। लेकिन अब सरकार के ताजा आदेश में कहा गया है कि सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के तौर पर डीजी बीसीएएस ने 21 नवंबर 2022 को सिक्योरिटी क्लियरेंस दी थी। लेकिन अब डीजी बीसीएएस को मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सिक्योरिटी क्लियरेंस तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। यह फैसला देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बता दें कि सेलेबी एविएशन देश के 9 बड़े एयरपोर्ट्स, जिनमें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे संवेदनशील एयरपोर्ट शामिल हैं, उन पर ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो सेवा और एयर साइड ऑपरेशन जैसे हाई सिक्योरिटी वाले कामों को कर रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच चले सैन्य संघर्ष के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया था। और यही नहीं, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तुर्की के ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। साथ ही तुर्की ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत की सैन्य कार्रवाई की भी निंदा की थी। इससे भारत और तुर्की के संबंधों में एक बार फिर कड़वाहट आ गई है। देश में तुर्की के खिलाफ माहौल बनने लगा। लोग बॉयकॉट तुर्की की मांग करने लगे। हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना नेता और कार्यकर्ताओं ने तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन किया था। शिवसेना के विधायक मुर्जी पटेल ने मुख्य एयरपोर्ट ऑफिसर को पत्र लिखकर सेलेबी एविएशन की परिचालन इजाजत को रद्द करने की मांग की थी। और अब सरकार के इस एक्शन के बाद तुर्की बड़े संकट में फंसता दिखाई दे रहा है। देश में जिस तरह से तुर्की का विरोध हो रहा है, ऐसे में उसकी हालत मालदीव जैसी हो सकती है। भारत के बॉयकॉट करने से तुर्की को बड़ी आर्थिक चोट लगने की उम्मीद है। अब तुर्की इस मुश्किल से कैसे निकलता है, ये देखने वाली बात होगी।